ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अशोक कुमार शर्मा। जिले में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है। तेज गर्मी के कारण लोग बेहाल हो रहे हैं। लू और तापघात के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से दिन के समय जरूरी होने पर ही बाहर निकलने और विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उल्टी, दस्त, पीलिया और अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की विशेष देखभाल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रचंड गर्मी ने पशु पक्षियों को भी प्रभावित किया है। जिला कलेक्टर डॉ सौम्य झा और जिला प्रमुख सरोज बंसल ने पक्षियों के लिए परिंडे बांधने, दाना पानी तथा चारे की व्यवस्था करने की पहल की है। इसके तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय में परिंडे लगाए गए और कार्मिकों को उनकी नियमित सफाई करने तथा दाना पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देवली में न्यायालय परिसर में भी परिंडे बांधे गए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों टोंक शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने धन्नातलाई क्षेत्र में फैली गंदगी को साफ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बंद नाले और नालियों की नियमित सफाई करने और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मालपुरा उपखंड के चांदसेन गांव में कल जनसुनवाई की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मालपुरा में भी पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर निरीक्षण किया। पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिले भर में कड़ी निगरानी रखी गई। अक्षय तृतीया के पहले से ही सतर्कता का ये सिलसिला शुरू हो गया। जिला प्रशासन की ओर से स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। देवली के महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बाल विवाह की रोकथाम की शपथ भी दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर टोंक और देवली सहित कई राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया गया। राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विचार गोष्ठी रखी गई। इस मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक में पिछले दिनों महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि व्यक्ति की पहली शिक्षक माँ होती है और वही बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। महिला सशक्तिकरण से ही सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होगा। 3 दिन तक चले शिविर के दौरान कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। जिले में बीते महीने चुनावी सरगर्मियां छाई रहीं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर मतदान संपन्न हुआ। इस लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया मैदान में हैं। 2 बार के सांसद जोनापुरिया इस बार की जीत के साथ हैट्रिक लगाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं कांग्रेस ने देवली उनियारा से विधायक रहे हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की और लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। टोंक सवाईमाधोपुर संसदीय सीट में मालपुरा, निवाई, देवली, उनियारा और टोंक क्षेत्र शामिल हैं। यहां 56.57% वोट डाले गए। निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए 17 से 23 अप्रैल के बीच सतरंगी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान मतदाता शपथ, मैराथन, ट्राईसाइकिल रैली, वोट वृक्ष, दीपदान, रंगोली सहित कई गतिविधियों के जरिए मतदान की अपील की गई। निवाई में पहले मतदान के लिए पहुंचे वोटर्स का नगरपालिका की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मतदाताओं ने पौधारोपण भी किया। लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाने के लिए महिला मतदाता भी पीछे नहीं रही। मतदान केंद्रों पर लगे सेल्फी प्वाइंट के प्रति भी लोगों में आकर्षण रहा। होम वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने घर बैठे ही मतदान किया। वहीं व्यापार महासंघ की ओर से उंगली पर स्याही का निशान दिखाने वाले खरीदारों को विशेष छूट दी गई। इसी के साथ टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।